तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो जनरली इनका जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन को, जो एल्केन का हाइड्रोजन होता है, इसको रिप्लेस कर देता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। हेलोजन मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद जो बनता है उसे कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। जो एल्केन होगा उसके हाइड्रोजन को सेम नंबर ऑफ हेलोजन, सेम नंबर ऑफ हेलोजन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, तो उसे कहेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे CH4 है, CH4 इज मेथेन। अब यहां से जो इसका एक हाइड्रोजन है उसको सपोज क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3Cl। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथेन। क्लोरोमिथेन, तो Cl आ गया तो क्लोरोमिथेन। अगर इसकी जगह पे आ जाएगा फ्लोरीन तो उसे कहेंगे फ्लोरोमिथेन। अगर इसकी जगह पे आ गया Br तो इसे कहेंगे ब्रोमोमिथेन। ब्रोमोमिथेन। और अगर आयोडीन आ गया तो उसे कहेंगे आइडोमिथेन। आइडोमिथेन, ठीक है। तो ये एक है, अगर दो होंगे तो दो आप कर सकते हो, तीन होंगे तीन कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स क्लियर हो सबको। हेलो एल्केन्स मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय सेम नंबर ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे C6H12 हो गया, 14 + Cl2, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ Cl लग जाएगा, तो C6H13Cl + HCl। तो ये हो गया आपका क्लोरो, और 6 के लिए हेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो समझ में आया सबको हेलो एल्केन्स। क्लियर है कि नहीं है? डिफाइन कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको कौन रिप्लेस करता है? हेलोजन। सेम नंबर, अगर एक है तो एक रिप्लेस होगा, दो करना चाहो तो दो कर सकते हो, तीन करना है तो तीन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम क्लोरो यानी हेलो। हेलो की जगह पे क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन हो गई। अब आता है इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने हेलोजन एटम होंगे, अगर सपोज करो नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है, हेलोजन को जनरली एक्स से दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है तो इसे कहेंगे मोनो हेलोजन। मोनो मतलब 1, जब हेलोजन एटम 1 होगा तो मोनो हेलोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन
नंबर ऑफ हेलोजन इज 1। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लो, C2H5Cl एक हेलोजन होना चाहिए, या C3H7Br, तो जिसमें केवल एक हेलोजन होगा उसे कहेंगे मोनो हेलोजन। उसके बाद सेकंड आता है इसमें डाई हेलोजन। डाई हेलोजन, डाई का मतलब दो, तो जब नंबर ऑफ हेलोजन कितने होंगे, दो होंगे, तो उसे कहते हैं डाई हेलोजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा C2H4Cl2, तो दो हेलोजन है इसमें। या दूसरा मैंने कहा C5H10Br2, तो जिसमें दो हेलोजन होंगे उसे कहते हैं डाई हेलोजन। एग्जाम्पल नेक्स्ट है इसमें C4H8I2, तो जहां पे भी दो हेलोजन होंगे तो उसे कहेंगे डाई हेलोजन। ऐसे ही डाई के बाद टेट्रा या ट्राई। सबसे पहले ट्राई देखो, ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ हेलोजन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो उसे कहेंगे ट्राई हेलोजन। इसमें एग्जाम्पल है C3H5Cl3, तो इसमें 3 हेलोजन है, तो इसे कहेंगे ट्राई हेलोजन। या C4H7Cl3, तो इसे कहेंगे ट्राई हेलोजन। ठीक है, तो ट्राई हेलोजन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उसे कहते हैं ट्राई हेलोजन। ऐसे ही फिर टेट्रा है, तो टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा हेलोजन। तो जितने हेलोजन होंगे उसके बेस पे हम उसको, अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4 होगा तो उसे कहेंगे टेट्रा हेलोजन। जैसे 1 2 3 4 सी है, तो इसमें चारों में Cl लग गए, तो इसे कहेंगे टेट्रा हेलोजन। ठीक है, टेट्रा हेलोजन का मतलब जिसमें 4 हेलोजन होंगे। या अगर इसकी जगह पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 4 रख गए, तो उसे कहेंगे टेट्रा। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो, पेंटा, हेक्सा, लेकिन आपके पास जनरली 4 तक ही है। तो ये समझ में आ गया सबको। मोनो हेलोजन मीन्स नंबर ऑफ हेलोजन अगर पूरे कंपाउंड में एक ही है तो मोनो। डाई का मतलब अगर नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड में 2 है तो उसे कहते हैं डाई, एक है तो मोनो, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, क्लियर है? या रिपीट करने से हो जाएगा? सर ये टेट्रा वाला बता दो एक बार। टेट्रा में देखो, टेट्रा में जैसे C2H2Cl4, या फिर जैसे इसको ऐसे बनाएंगे 1 2 सी है तो एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। अब इसकी वैलेंसी 4 होती है तो बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4 Cl हो गए। कहीं पे भी लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि 4 Cl होने चाहिए। या C4H6 और यहाँ पे Br4, तो यहाँ पे 4 Br है, तो 1 2 3 4। अब Br कहीं पे भी लगेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ओवरऑल पूरे कंपाउंड में 4 Br होने चाहिए, बाकी जितने भी हैं ये H लग जाते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये बनता है आपका टेट्रा हेलोजन। टेट्रा मतलब जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन 4 होंगे तो उसे कहेंगे टेट्रा हेलोजन। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो सेकंड आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन। अब आता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड। अब मोनोहेलोजन कंपाउंड को भी उसने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, मोनोहेलोजन कंपाउंड। तो मोनोहेलोजन को क्या किया इसने, जनरली 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले को उसने कहा है प्राइमरी हेलाइड,
प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन होगा ये प्राइमरी कार्बन होना चाहिए। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? जो या तो एक कार्बन से अटैच होता है या एक भी कार्बन से अटैच नहीं होता है। जैसे ये प्राइमरी है, ये कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। इससे ये Cl अटैच है। या फिर जो Cl होगा वो एक Cl से अटैच है, देखो। और जो ये Cl है ये हेलोजन से अटैच है। ठीक है, तो जो ये सेंट्रल कार्बन है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, तो भी इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे। तो प्राइमरी और ये वेरी प्राइमरी, ये वाला बहुत ज्यादा प्राइमरी हो गया, वेरी प्राइमरी। तो वेरी प्राइमरी का मतलब जो कार्बन है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा। और प्राइमरी दूसरा एक और है जिसमें कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें हेलोजन अटैच है। अगर वो एक कार्बन से अटैच है तो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो ये प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड, जिसमें कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होगा या फिर एक से भी अटैच नहीं होगा। दूसरा है सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो ये कार्बन है जिससे Cl अटैच है ये दो कार्बन से अटैच होगा, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और इस हेलोजन को कहेंगे सेकेंडरी हेलोजन। बाकी आपने क्या करना है? हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बाकी आप उसमें हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हैलाइड। और इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे? ये सेकेंडरी कार्बन है कि द कार्बन विच अटैच टू टू डिफरेंट या अदर कार्बन एटम, जो दो दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड। उसके बाद आता है टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड का मतलब होता है कि जो ये कार्बन है सेंट्रल कार्बन वो 3 कार्बन से अटैच होगा, तीनों कार्बन से अटैच है, 1 2 3। ठीक है, CH3 CH3 CH3, ये तीनों कार्बन से अटैच है। और यहाँ पे ये Cl लग गया, तो ये इसे कहेंगे टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड। तो टर्सरी हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल कार्बन होता है वो 3 अलग अलग कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, तो टर्सरी हैलाइड। क्लियर हुआ? बताओ, या इसमें डाउट है? प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड, इसमें कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? देखो प्राइमरी का मतलब होता है कि जैसे कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है। मेन बात किसकी हो रही है? जिससे हेलोजन अटैच है। ठीक है, तो जिससे हेलोजन अटैच है इससे हम देखते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो ये जो कार्बन है अगर ये किसी एक दूसरे कार्बन से अटैच है तो भी इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन कहेंगे। बाकी इसमें हाइड्रोजन अटैच है और ये CH3 हो गया, तो इसे भी प्राइमरी कार्बन कहेंगे। तो जो हेलोजन होगा अगर वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी हेलोजन। तो इसकी डिफाइन होती है द हेलोजन, हेलोजन which is attached to which is attached to which is attached to primary carbon is called primary halogen। ठीक है, एक ये हो गया, और एक इससे ज्यादा प्राइमरी क्या हो गया कि जिसमें जो Cl है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी, ये बहुत ज्यादा प्राइमरी है। लेकिन इसको भी हम प्राइमरी यानी 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री का मतलब कि जो कार्बन होगा वो या तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा, या तो वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, या फिर ये जो सेंट्रल कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है। तो इन दोनों कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर उससे हेलोजन अटैच है तो उसे कहेंगे प्राइमरी हेलोजन। ठीक है, प्राइमरी हेलोजन समझ में आया? ये दोनों प्राइमरी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्राइमरी है और ये प्राइमरी है।
ठीक है, ये आया समझ में प्राइमरी वाला। यस सर। अब देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन। अब देखो किसकी बात करेंगे हम, जो सेंट्रल कार्बन है, इसमें यहाँ पे Cl लग गया। तो अगर जो ये सेंट्रल कार्बन है जिससे Cl अटैच है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच हो गया, देखो ये वाला कार्बन जो इसमें है, अगर वो 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और अगर हेलोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो गया, यानी हेलोजन इज अटैच टू, हेलोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी हेलोजन। सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे, देखो जिसमें जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है या एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये बना दिया 1 2 3 4 5 6, अब मैंने यहाँ पे भी Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया है, और यहाँ पे भी Cl लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी Cl लगा दिया है। तो मैंने बोला बताओ कौन कौन से कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने देखना है ये कार्बन को कि ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अब ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे हम प्राइमरी कार्बन, और इससे ये हेलोजन अटैच है तो ये हो जाएगा प्राइमरी हेलोजन। दूसरा देखो ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या होगा, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन आगे है, एक कार्बन आगे और एक पीछे है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो सेकेंडरी कार्बन से ये हेलोजन अटैच है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी हेलाइट। उसके बाद तीसरे नंबर का आ जाओ, ये जो है मिडिल, इससे देखो एक कार्बन ये अटैच है, दूसरा इसके सामने है, तीसरा इसके ऊपर लिखा है, तो इससे 3 कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन है। और इससे जो हेलोजन अटैच है उसे कहेंगे टर्सरी हेलोजन। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो ये हेलोजन अटैच है जिस कार्बन से, वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है या एक से भी नहीं है तो प्राइमरी, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसे कहेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है, और इससे जो हेलोजन अटैच है उसे कहेंगे टर्सरी हेलोजन। तो ये तीनों क्लियर हुए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। यस सर। अब देखो ये बार बार आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ध्यान रखना। अब इसमें आता है sp3, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 का मतलब जब सब सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं इसमें, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक का मतलब होता है जैसे ये कार्बन है, जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बाकी H लगे इसमें, जितने वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहे उसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच करना है। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन अटैच करना है। पहले वाले में भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन अटैच करना। तो कुल मिला के कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो 4 होती है तो हम क्या करते हैं कि बाकी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, तो इसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है ये, एलाइलिक क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं IUPAC नेम करूंगा तो IUPAC नेम के लिए क्या होगा, देखो इधर से होगा जहां से डबल बॉन्ड पास होता है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 में 3 में हेलोजन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद फिर 3 के लिए प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा, 3 क्लोरोप्रोपीन। ये IUPAC नेम है, लेकिन जब हम कॉमन नेम यूज करेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए एलाइलिक क्लोराइड। तो एलाइलिक क्लोराइड का मतलब क्या होगा, एक बार फिर से बताता हूँ इसे, देखो एलाइलिक क्लोराइड, इसका मतलब क्या हो गया
एलाइलिक का मतलब जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट ध्यान रखना, उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं एलाइलिक क्लोराइड। और इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, तो इस पहले वाले में 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले में 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एलाइलिक क्लोराइड। तो ये क्लियर हुआ एलाइलिक। सर Yes, इसकी sir. नेमिंग कैसे होती है? एलाइलिक लिख लेते, उसके आगे एलाइलिक वर्ड आ जाता है बस। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा आपने, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, ये साइक्लिक है। अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Cl दिखा दिया, तो ये भी एलाइलिक है, ठीक है। ये कैटेगरी में आता है, ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। तो इस केस में क्या होगा, देखो कि जो ये हेलोजन एटम है, हेलोजन, ये कार्बन है, तो ये कार्बन हो गया, इसका नेक्स्ट देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो इसे कहेंगे, ये कैटेगरीज में आता है कि एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, तो इसका नाम अलग है, लेकिन इन जनरल टर्म्स में हम इसे क्या कह देंगे, एलाइलिक। तो एलाइलिक का मतलब जो कार्बन है जिसमें हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, देखो ये है रिंग के फॉर्म में, एक बार फिर से दिखाता हूँ इसे। जैसे रिंग बना दिया आपने, हर रिंग बेंजीन नहीं होती, बेंजीन के लिए 3 ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए ऑल्टरनेट में, अदरवाइज वो बेंजीन नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसे एलाइलिक बनाना है मुझे, तो ये कार्बन है, तो इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये हो गया, तो ये एलाइलिक हो गया। तो एलाइलिक की पहचान होनी चाहिए, बस पहचान क्या है कि जहां पे हेलोजन अटैच है जिस कार्बन के साथ, उसके नेक्स्ट कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसे कहेंगे हम एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने ये कंपाउंड बना दिया, अब ये कंपाउंड तो बहुत बड़ा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने देखना हेलोजन कहाँ पे लगा हुआ, जैसे ये हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ, तो इस हेलोजन के चाहे इधर साइड और चाहे इधर साइड कहीं पे भी ये डबल बॉन्ड लग गया तो इसे हम एलाइलिक बोल देंगे। कैसे, एलाइलिक के लिए क्या कंडीशन है कि जिस कार्बन पे हेलोजन है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए बस, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा हर हमेशा, तो उसे कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. ओके, ठीक सर है, अगर तो कोई इसका भी कंडीशन। हाँ बताओ सुमित। अगर इसका फॉर्मूला CH2CHCl हो तो इसका नाम क्या होगा? CS2, डबल बॉन्ड CHCl। हाँ ये तो अभी आएगा, विनाइलिक होगा, ये विनाइलिक, ये एलाइलिक नहीं होता, ये इसके नेक्स्ट टाइप में आएगा अभी, ठीक है। ये एलाइलिक को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एलाइलिक क्या कहता है कि जो कार्बन है जिससे Cl अटैच है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसका अगला कार्बन होगा इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये कंडीशन है एलाइलिक की, ठीक है। अब चाहे कंपाउंड जैसे कैसा भी हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड हाँ CH और हाँ, CH2Cl। CS2Cl, हाँ ये एलाइलिक है। ये एलाइलिक क्यों है, क्योंकि ये कार्बन है जिसमें Cl अटैच है, उसके अगला जो C है इसमें डबल 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 बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है, तो ये एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी पहचान ही यही है कि जिस कार्बन से Cl अटैच है उसमें नहीं बल्कि उसके बगल में जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या हुआ? एलाइल क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड, कॉमन नेम एलाइलिक क्लोराइड। और वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर ये 1 2 3, 3 क्लोरो प्रोपीन, इसे कहेंगे 3 क्लोरो प्रोपीन, IUPAC नेम, ठीक है। ओके सर। तो एलाइलिक का क्लियर हो गया। Yes, sir. अब आता है बेंजाइलिक।
बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में, यानी एरोमेटिक के लिए ये, वो था एलिफैटिक के लिए और ये होगा एरोमेटिक के लिए। कंडीशन दोनों की सेम है, ठीक है। कंडीशन क्या सेम है, जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन के जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें हेलोजन अटैच होगा, तो ये आ जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। इसकी भी वही कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो कार्बन है जिसमें हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होनी चाहिए, जैसे उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है कि उसके नेक्स्ट में बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो ये एरोमेटिक में होता है जनरली, एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी करो, बेंजीन रिंग आपको आनी चाहिए, तो बेंजीन रिंग ये आ गई। अब इसमें जो भी कार्बन, चाहे यहाँ लग गया कार्बन और इसमें Cl लग गया, बाकी यहाँ पे भी कुछ भी कर लो, आप कार्बन कर लो, यहाँ कार्बन निकालो, लेकिन जो ये कार्बन है जिसमें हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग आ जाएगी, तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड यानी जिसमें बेंजीन है तो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। फिर से क्या कंडीशन है देखो, जो कार्बन है जिसमें हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन अटैच करोगे, या कोई और दूसरी चीज है तो वो अटैच हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, ये रिंग है, इसमें कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच हो सकता है, तो इसे कहते हैं टर्सरी और इसे कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब जो सी है इससे अगला सी है, बस एक ही सी से अटैच है, उसे कहेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। और ये क्या है, टर्सरी हो जाएगा, क्योंकि जो सी है ये इससे 3 सी अटैच है, तो ये टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गई। तो टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्सरी का मतलब जिससे 3 सी अटैच है, 1 2 एंड 3, 3 सी अटैच है, तो टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्लियर हुआ ये ये बेंजाइलिक हैलाइड? बताओ यस नो, या रिपीट ये करना है? एरोमेटिक होते हैं। हाँ, ये एरोमेटिक के लिए, ये एरोमेटिक होगा और वो एलिफैटिक होगा। ये इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि रिंग आ गई ना, तो बेंजीन रिंग होगी तो एरोमेटिक हो जाएगा, बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक। अब बताओ रिप्लाई करके, यस या नो? Yes, sir. ओके, तो ये रिपीट होगा, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे तो हम कहेंगे प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी। एलाइलिक हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाते हैं। जैसे एलाइलिक में ये वाला जो मैंने बताया आपको, ये प्राइमरी था, क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा सेकेंडरी एलाइलिक बताओ, तो सेकेंडरी का मतलब जिससे Cl अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एलाइलिक। और ऐसी अगर जो Cl जिससे अटैच है उससे 3 Cl अटैच हो गए, कंडीशन वही है देखो, कि जो कार्बन है उसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सेकंड में भी यही है, कार्बन होगा उसके कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, तीसरा भी यही है, कार्बन है उसके बगल में डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जो कार्बन जिससे Cl अटैच है अगर वो टर्सरी हो गया, यानी 3 कार्बन से अटैच है, तो उसे कहेंगे टर्सरी एलाइलिक। और जिसमें केवल 2 से अटैच है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एलाइलिक। और जिसमें केवल 1 से अटैच है, बाकी इसमें हाइड्रोजन लगे हुए, तो उसे कहेंगे प्राइमरी एलाइलिक, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी आता है इसमें आगे, तो वो कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। Yes, sir. अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। उसके लिए
अब उसके लिए आता है विनाइलिक क्लोराइड या हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक का मतलब होता है कि जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसमें क्या था, नेक्स्ट डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डायरेक्ट वही डबल बॉन्ड वाला आएगा, तो इसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, sp2, ठीक है, इसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक किसे कहेंगे, देखो फिर से, जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट इसी पे अटैच हो गया, यानी जो हेलोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन के साथ अटैच है, उसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो ये इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक का मतलब जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। अब रिंग में देखेंगे तो कैसे होगा, देखो रिंग में अगर आपने ये रिंग बना दी, अब जहां पे डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, यहीं पे आपने क्या किया, हेलोजन अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक में क्या डिफरेंस है, ये रिंग है, जहां पे Cl लगा हुआ है उसके नेक्स्ट वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो ये एलाइलिक हो जाएगा। तो एलाइलिक और विनाइलिक ये दोनों वर्ड आते हैं कई बार, तो इसका मतलब समझ जाओ, एलाइलिक का मतलब जिससे हेलोजन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और विनाइलिक का मतलब जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्ट ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये हो गया विनाइलिक और ये हो गया एलाइलिक। इसमें क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा बता दो, विनाइलिक। ओके, देखो विनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, तो विनाइलिक का मतलब होता है, विनाइलिक का मतलब होता है कि जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्ट ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, तो उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे फ्लोरीन, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, इसमें दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये ऐसे लिखा होगा बुक में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख दिया F, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में कार्बन डबल बॉन्ड होगा जो उसमें से किसी एक के साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो उसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ विनाइलिक हैलाइड? यस सर। डायरेक्ट अटैच होगा जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे रिंग है तो ये रिंग बना दिया आपने, अब ये रिंग में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड है तो इससे डायरेक्ट क्या होगा, Cl अटैच हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें से किसी एक कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच हो गया तो उसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। और यहाँ पे कार्बन है जो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp2, sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें ओवरऑल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसीलिए इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आया ये? यस सर, आ गया। ओके, तो ये हो गया विनाइलिक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज एराइल हैलाइड, एराइल ARYL, एराइल हैलाइड, या इसका एक और नाम होता है हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स का मतलब क्या होगा कि जो हेलोजन है वो डायरेक्ट ही बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगी, यानी ये एरोमेटिक के लिए, ये एरोमेटिक के लिए कि जो हेलोजन है वो डायरेक्ट किससे अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग से। जैसे बेंजीन रिंग है इसमें डायरेक्ट Br अटैच हो गया, तो इसे कहेंगे एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स। जैसे रिंग है, इस रिंग में क्या होगा, आयोडीन अटैच हो गया, तो डायरेक्ट अटैच होगा तो उसे कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है,
तो एराइल हैलाइड का मतलब जो हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा। जैसे विनाइल था और एल्काइल था, ऐसी बेंजाइलिक है और एराइल है। तो बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक में क्या था कि जो हेलोजन था जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग था। तो एराइल में ऐसा नहीं होता है। एराइल में क्या होता है, जो हेलोजन है उसे डायरेक्ट ही बेंजीन रिंग अटैच हो गए, उसे कहेंगे एराइल हैलाइड। तो ये समझ में आया आपको, जो हेलोजन है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच हो जाएगा तो एराइल, और अगर कार्बन से अटैच होगा और ये कार्बन रिंग से अटैच होगा तो बेंजाइलिक। ठीक है। सर एराइल और विनाइल में फर्क क्या है, फिर डिफरेंस क्या है? जो विनाइल होता है, विनाइलिक होता है, वो होता है एलिफेटिक के लिए, एलिफेटिक के लिए। और जो एराइल होता है वो किसके लिए होता है, एरोमेटिक के लिए होता है, एरोमेटिक। ऐसे ही देखो, जो एलाइलिक होता है वो किसके लिए होता है, एलाइलिक होता है एलिफेटिक के लिए, और बेंजाइलिक किसके लिए होता है, एरोमेटिक के लिए। तो बेंजाइलिक और एराइल ये दोनों एरोमेटिक पे काम करेंगे, और जो विनाइल है और जो एलाइल है ये दोनों एलिफेटिक पे काम करते हैं। बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। बेंजाइलिक में जो कार्बन, जो हेलोजन होगा जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो विनाइलिक। और एराइल में जो हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा तो एराइल, तो एरोमेटिक हो गया। ऐसी बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, जैसे टाइम खत्म हो रहा है ये वैसे ही रिज्वाइन कर देना आपने, ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो जो Cl है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका अगला क्या होगा, बेंजीनिंग हो जाएगी, तो ये बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक और एराइल एरोमेटिक है, जबकि विनाइलिक और एलाइलिक एलिफेटिक है। बाकी मीनिंग लगभग दोनों के सेम है। ठीक है, तो रिज्वाइन कर देना सेम आईडी पे क्योंकि खत्म हो जाएगा टाइम।